अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया विद शारिक मकबूल। आज 21 दिसंबर 2022 है और वेडनेसडे का दिन है। नाज़रीन, बजट एक ऐसी चीज़ है कि जिसको मैनेज करना नो डाउट मुश्किल बल्कि बहुत ही मुश्किल होता है। चाहे वो बजट घर का हो, चाहे वो बजट बंदे का हो या चाहे वो बजट मुल्क का हो। अब इसमें किया जाता है जब खसारे को यानी जो हमारे खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए मकसद है कि हम चीज़ों की कीमतों को मैनेज कर रहे होते हैं और यही खसारा पूरा करने की वजह से जब चीज़ों की कीमतें मैनेज की जाती हैं तो महंगाई बढ़ती है। बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि महंगाई कम भी होती है लेकिन वो अच्छे मुल्कों में होता है। हमारे मुल्क में इसकी कोई मिसाल 75 सालों में अभी तक नहीं मिलती है। हमारे यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ें महंगी होती जाती हैं और हमारे रुपए की, हमारी करेंसी की वैल्यू हमेशा डाउन ही होती जाती है। अगर हम 1947 से लेते हैं तो तकरीबन 1 रुपए का $1 हुआ करता था और आज वो अगर ओपन मार्केट की बात करें तो तकरीबन 242 से क्रॉस कर गया है और सरकारी रेट इस वक्त भी 224-225 रुपए पर डॉलर चल रहा है। इसकी वजह भी सिर्फ यही है कि हम लोगों ने कभी भी यानी हमारी हुकूमतों ने कभी भी इस चीज़ को मैनेज करने की कोशिश ही नहीं की कि आखिर इन चीज़ों को कैसे रोका जाए। हालांकि रोक सकती थी अगर वो चाहते तो। इसी पे आपको एक खबर सुनाऊंगा जो कि नो डाउट कि बहुत शॉकिंग खबर है और उससे हम पर, आवाम पर कितना बड़ा फर्क आने वाला है और बोझ पड़ने वाला है। बिजली की कीमतों में 31.60 रुपए फी यूनिट इजाफे की तजवीज़। सनती सार्फिन के लिए बिजली का टैरिफ 80 रुपए फी यूनिट हो जाएगा, तजवीज़ में कहा गया है। इजाफे की सूरत में कमर्शियल सार्फिन के लिए टैरिफ 94 रुपए फी यूनिट हो जाएगा, ये भी एक तजवीज़ दी गई है। अब हम ये सोचते हैं कि कहाँ पिछली हुकूमतों में सिर्फ 1.5 या 2 रुपए कभी कभार जब यूनिट पे बढ़ते थे तो तब कितना शोर मचाया जाता था और अब 31, 35, 40 रुपए तो मजाक की बात बन गई है। यानी इमरान खान की हुकूमत जब 8 महीने पहले वो छोड़ के गए थे तो यूनिट था 16 रुपए का और अब तो 31 रुपए सिर्फ बढ़ता है और यूनिट कहाँ तक पहुँच गया है वो भी आपने देख ही लिया है। जबकि 2 दिन पहले नवाज शरीफ साहब का बयान आया था, क्योंकि उनकी आमद थी पाकिस्तान में तो वो आवाम को कुछ रिलीफ देने के हवाले से बात कर रहे थे। तो वो कह रहे थे कि मैंने हुकूमत को ये टारगेट दे दिया है कि वो किसी भी तरह मैनेज करें कि 300 यूनिट तक जिनका बिल आता है उनको लाइट फ्री की जाए। और यहाँ पे आप ये हालत देख सकते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए, जैसे कि पावर एनर्जी की इस वक्त पाकिस्तान में बहुत कमी है, इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स रात 8 बजे बंद किए जाएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब, इस अमल से सालाना 56 अरब रुपए की बचत होगी। आप बचत नहीं कीजिएगा, आप 8 महीने में आपका वजीर खारजा 1 अरब 75 करोड़ रुपए के दौरे लगा देगा, लेकिन आप बचत नहीं कीजिएगा। बचत सारी आवाम को करनी है। यानी पहले आप उनको महंगाई में पिसाएं, फिर आप उनको बेरोजगार करें और बाद में आप उनके कारोबारों पे भी बंदिश लगा दें कि वो 8 बजे बंद कर दें, क्योंकि बचत की जिम्मेदारी आवाम के ऊपर है। जैसे वो अनवर मकसूद साहब ने नहीं फरमाया कि वाहिद मुल्क पाकिस्तान ऐसा है जिसमें गरीबों के टैक्स पर अमीरों की किफ़ालत होती है, जबकि दुनिया भर में अमीरों के टैक्स से गरीबों की किफ़ालत होती है। आगे सुनिएगा कि शादी हाल रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। शादियां करने पे भी मेरे ख्याल से तो पाबंदी लगा दे, क्योंकि आबादी बढ़ेगी। आपके पास तो पैसे हैं ही नहीं और मैनेज करना तो आपको कभी आया ही नहीं है। सरकारी दफातर में 20% वर्क फोर्स की घर काम करने की तजवीज़। ये काम चोरी का एक नया सिस्टम है। अब इसमें क्या होगा, मन पसंदीदा लोग अपनी दरख्वास्तें देंगे, सर हम घर से बैठ के आपका काम करते हैं सरकारी दफातर में, मुझे पता है कि किस तरह से काम होता है। वो काम होने का है नहीं। एक न्यूज़ सुनिएगा कि टोयोटा कंपनी ने अपने ऑपरेशंस पाकिस्तान से ख़त्म कर दिए हैं, यानी बंद कर दिए हैं। अभी तक उन्होंने फैक्ट्री बंद नहीं की है, शायद वो ऑन करें लेकिन शायद ना भी करें।
और इवन इसी को मद्देनज़र रखते हुए सुजुकी और होंडा कंपनियों ने भी ये कहा है कि हम भी अभी इस पे जायज़ा ले रहे हैं कि आया हम ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। मुझे 3 महीने पुराना मरियम नवाज शरीफ का एक बयान याद आ गया कि उनको मैं आज तक यही सोचता हूँ कि उनको पता कैसे चल गया 3 महीने पहले कि जद्दू मियाँ साहब आवेंगे लग पता जाएगा। तो वाकई अब पता लग रहा है कि मियाँ साहब आ गए हैं और दूसरे बड़े मियाँ साहब आने वाले हैं। एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं कि अगर इमरान खान को इक़्तिदार से न निकाला जाता तो ये पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने वाला था, और आपने आके निकाला क्योंकि आपको लग रहा था कि यार ये शायद बनाए न बनाए श्रीलंका, हम इस काम को पूरा करते हैं, और इसीलिए आपने निकाल के और माशाल्लाह से दिहाने पर तो लाके खड़ा कर दिया है पाकिस्तान की इकनॉमी को। यानी जो आपको लग रहा था कि 5% डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था पाकिस्तान को, उसको आप 93% तक लेकर आए हैं। तो ये आप बयान देते हुए थोड़ा सा चेक तो कर लेते कि आखिर आप कह क्या रहे हैं। वैसे भी इनको अरस्तु कहा जाता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। वैसे ये प्रोफेसर हैं, आई डोंट नो कि सियासत में क्या कर रहे हैं, इनको तो सियासत आती भी नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इस वक्त कौम में, इदारों में, हर जगह ये इत्तफाक राय है कि इमरान खान का रास्ता रोका जाए। कौम में तो नहीं है, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ, या इसके सबूत भी दे सकता हूँ कि जो 2 पिछले इलेक्शन हुए हैं, ज़िमनी इलेक्शंस, उनमें आपको कौम का तो पता चल गया है। हाँ, अलबत्ता इदारों में और हुकूमत में ये इत्तफाकी राय देखी जा सकती है या फील की जा सकती है। आपकी तो इस वक्त हालत, जो हम अगर बिलावल के हिसाब से कहें तो कांपे टांग रही हैं। ओरिया मकबूल जान साहब फरमाते हैं कि इस बयान का ये जो चल रहा है पीछे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब अगली आग तो शाहखाने रिकॉर्ड को लगने वाली है, क्योंकि अदालत ने रिकॉर्ड मांग लिया है हुकूमत से। मैं आपको थोड़ा सा इसका मुआवजना बताता हूँ कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में जो सरकारी दफातर में आगें लगी हैं, वो आगें इस वक्त तक हैं 158 आगें इस वक्त तक पाकिस्तान में लग चुकी हैं, जिसमें से सिर्फ 128 बार आगें शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की हुकूमत में लगी है। कोई तहकीकात नहीं करेगा, कोई पूछेगा नहीं। और ये बात भी लिख लें कि अब तो शाहखाने के रिकॉर्ड में भी आग लगने वाली है, क्योंकि अदालत ने मांग लिया है और यहाँ से इनके पोल खुलना शुरू हो जाते हैं। सईद गनी साहब फरमाते हैं, आजकल बहुत बयानात दे रहे हैं कि मुल्क का बच्चा बच्चा बिलावल भुट्टो के साथ खड़ा है। कमाल हो गया। यानी अब बड़ों को छोड़ के ये सिर्फ बच्चों की सियासत कर रहे हैं कि सिर्फ बच्चा ही खड़ा हुआ है, बिलावल भुट्टो कहें या जरदारी कहें, उनके साथ, बाकी बड़ों ने तो साथ छोड़ ही दिया है। शायद इनके कहने का ये मकसद है। जनाब, एक बड़ी अजीब सी एक खबर है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ही दिन में 2 मुख्तलिफ फैसलों का नोटिस ले। फवाद चौधरी साहब फरमाते हैं, और वो क्या फैसले हैं वो ज़रा सुनिएगा। असल में जो अजीब बात मैंने कही वो ये है। सुबह आजम सवाती के केस में कहा गया कि दूसरे सूबों में इख्तियार समाअत नहीं है। यानी जब रिक्वेस्ट की गई कि सिंध और बलूचिस्तान में जो इनके केसेस हैं उन पे कोई ना कोई फैसला दिया जाए कि ताकि उनको खामोश करवाया जाए, क्योंकि वैसे भी ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है कि एक ही जुर्म पे एक से ज़्यादा FIR नहीं काटी जा सकती, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा इख्तियार नहीं है। उसी दिन नून कंपनी के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दर्ज मुकदमों में मजीद कार्रवाइयों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक दिया। इस तरह के फैसले अदलिया की बेतौकीरी का बायस हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि यानी आप के पास 2 कानून हैं कि यानी सेम डे पे सेम तरह के आप 2 किस्म के फैसले किस तरह दे सकते हैं। इस तरह तो आवाम का एतबार आपसे उठता जाएगा, टूटता जाएगा। एक सवाल जो इस वक्त उठाया जा रहा है और बहुत अच्छे से उठाया जा रहा है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पीछे लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं। सवाल तो बनता ही है,
जवाब तो देना पड़ेगा। वो कौन थे जो रोजाना चीनी, आटा, दाल, सब्जी और अंडों की कीमत बताया करते थे, पेट्रोल, गैस और एलएनजी के बारे में बात किया करते थे, डॉलर और रुपए का फर्क बयान किया करते थे, आजादी सहाफत के मतवाले थे, जो जमहूरियत के गीत गाया करते थे? कहाँ गए वो अनमोल सितारे? जैसे कि मैं हमेशा तकरीबन अपने हर व्लॉग में कहता हूं कि ये मीडिया बिकाऊ है, ये सिर्फ बाइस्ड मीडिया है और ये एक ही तरफ चलता है। अब आई डोंट नो कि ये सारी चीज़ें जबकि 3-3 रुपए या 2 रुपए या 1.5 रुपए जब लाइट पे, बिजली पे बढ़ा करते थे तो कितना चीखते थे, और अब 31 रुपए की समरी गई है, जो कि 16 रुपए यूनिट से 56 रुपए यूनिट हो चुका है, और उसके बाद 31 की समरी गई है, उसके बाद भी एक आवाज़ नहीं। और आपको सिर्फ खबरें दिखाई जाएंगी घड़ी की, कि घड़ी को देखें। आप इस कार्टून में बखूबी देख सकते हैं कि आवाम कह रही है हमारे ये मसले हैं, लेकिन उनका मुंह फेरा जा रहा है कि देखिए घड़ी, और ये सारे मसाइल आवाम के लिखे हुए हैं, लेकिन आपको दिखाया जाएगा घड़ी। नाज़रीन, खबरें बहुत सारी हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। आप क्या देखना और क्या सुनना चाहते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारे टिकटॉक को भी फॉलो करें, ताकि तमाम अपडेट्स और न्यूज़ आपको बर वक्त मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।